Welcome to MC Music World. Bluetooth mode. Connected. मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहुणं। जैन सिद्धांत प्रवेशिका। वास्तव में तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका बहुत सारे भागों में है। जैन सिद्धांत प्रवेशिका, पर ये लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका जो छोटे छोटे से छटे हुए शब्द हैं। अब जैन सिद्धांत प्रवेशिका है क्या? ये जैन दर्शन की क ख ग है, अल्फाबेट है, ABCD है। मतलब जैन सिद्धांतों को समझने के लिए जिन शब्दों को समझना जरूरी है, उन शब्दों का अर्थ क्या है, वह इस जैन सिद्धांत प्रवेशिका में बताया है। मतलब यह कोई ग्रंथ नहीं है, लेकिन ग्रंथ में जाने की कुंजी है, चाबी है। ऐसा है ये जैन सिद्धांत प्रवेशिका। अद्भुत ग्रंथ है। एक एक शब्द को खोल खोल कर उसका अर्थ किया गया है। तो जैन दर्शन के जितने भी सिद्धांत हैं वो यहीं से हम समझ सकते हैं। लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका है ना सबके पास। अब हाँ जी सुषमा जी, कहाँ कहाँ तक का हाँ दे दिया जी एग्जाम? दीदी, जो आपने एक बार शिविर में करवाया था वो तो 60 तक करवाया था। और जो शाम की 14 की और अष्टमी की लग रही है उसमें तो 105 क्वेश्चन हो गए थे। 105 हो गए। तो अब 100 मतलब अब 55 से लेकर 105 तक का अपने को एग्जाम लेना है। नेक्स्ट तो जो दीदी फिर एग्जाम है। दोबारा से वही, हाँ वही रिवीजन करवा हाँ दो फिर वहीं से। हाँ, तो अभी मैं फर्स्ट से ही ले रही हूँ क्योंकि अपने पास 8 दिन हाँ का हाँ। समय है अभी। तो शॉर्ट शॉर्ट में लेके और फिर हम्म 55 से 105 तक का थोड़ा सा समझते हुए लेंगे। ठीक है, हम्म। चलिए। प्रश्न 1, प्रश्नोत्तर। प्रश्न 1 पेज नंबर 2। विश्व किसे कहते हैं? 6 द्रव्यों के समूह को विश्व कहते हैं। जाति अपेक्षा 6 और संख्या अपेक्षा अनंत द्रव्य। अनंत। हाँ, है ना। विश्व, विश्व का दूसरा नाम संसार, जगत, दुनिया। अब इनके है ना शाब्दिक अर्थ करेंगे अपन यदि, तो थोड़े अलग अलग होंगे, लेकिन ये सब पर्यायवाची ही हैं। जगत कहें, विश्व कहें, दुनिया कहें, संसार कहें। अब दुनिया शब्द है जैसे, तो दुनिया शब्द का नाम, दुनिया शब्द का अर्थ क्या है? हाँ, दो नए पर चलने वाली दुनिया। व्यवहार नए और निश्चय नए। अरे ये तो कहाँ बात कर रहे हो आप, ये तो सोनगढ़ियों ने निकाले हैं निश्चय नए व्यवहार नए, तो ये तो कुछ होता ही नहीं। ऐसा नहीं है। पूरी दुनिया, सोनगढ़ी तो बाद में आए, पूरी दुनिया दो नए पे चल रही है ना। इवन आप किचन में भी जाओगे तो बिना दो नए के काम नहीं होगा। क्योंकि आपने बहू से कहा कि भाई, अब आपकी तो बहू आई है कि नहीं पता नहीं, क्योंकि इनकी तो बहुत सारी बहू हैं। तो बहू से कहें ये कि हाँ क्या ला दे, घी का डब्बा लाओ या शक्कर का डब्बा लाओ। तो यदि बहू निश्चय व्यवहार नहीं समझती होगी तो वो कभी भी ला ही नहीं पाएगी डब्बा। और आप कहोगे कि ऐसी आलसी बहू तो हमने देखी नहीं, ऐसी मूर्ख बहू तो हमने देखी नहीं। लेकिन यदि आपकी तो बहू सबकी समझदार है, रतलाम वालों की तो बहुत बहुएं समझदार है। इतनी सारी बहुओं से मिल के आए हो आप। तो वो सब बहुओं से भी ऐसा ही कहा कि घी, घी के डब्बे में से वो बाफले बनाए थे, तो घी के डब्बे में से घी लेके आओ। तो वो गई, ढूंढे, घी का डब्बा ही नहीं मिल रहा उसको। क्यों? क्योंकि घी का डब्बा होता ही नहीं। तो बोले मम्मी जी आप झूठ बोल रहे हो, घी का डब्बा तो होता ही नहीं, घी का डब्बा कहाँ से लाऊंगी मैं। तो नहीं, यहाँ की तो बहुएं समझदार है, तो वो क्या गई, गई अंदर और स्टील का डब्बा लेकर है। अब जो दूसरी नई बहू आई थी वो तो समझी नहीं। तो बोले कि मम्मी जी आपकी आज्ञा का पालन ही नहीं कर रही, ये तो आपने घी का डब्बा मंगाया था, ये तो स्टील का डब्बा ले आई। लेकिन सासू जी ने क्या कहा
कि वो भी दोनों नए समझती है, तुमको भी दोनों नए समझना चाहिए। कथन व्यवहार का ही होगा और वस्तु निश्चय से ही समझी जाएगी, है ना। तो ये इसीलिए इसे दुनिया कहा गया। दो नयों पर चलती है ये दुनिया। और ऐसे विश्व के बहुत सारे नाम हैं, तो उसमें तो डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम, पर इस विश्व में क्या क्या है, मतलब आप यहीं बैठे बैठे दुनिया भर की सैर कर लो। पहले क्वेश्चन में विश्व किसे कहते हैं, तो छह द्रव्यों के विश्व समूह को विश्व कहते हैं। मतलब इस छह द्रव्य के अतिरिक्त दुनिया में और कुछ है ही नहीं। ठीक, नेक्स्ट। चलो अब है ना, एक एक प्रश्न सब पढ़ते जाए। यहाँ से शुरू कीजिए। क्या नाम भाभी जी? नंबर 2। हाँ, ये 1 नंबर का ही प्रश्न है, ठीक है। हाँ, द्रव्य किसे कहते हैं, तो अभी आप लोगों ने तो तत्वार सूत्र में अपना सब समझा हुआ है। गुण पर्यायवत द्रव्यम, गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। ऐसा कोई द्रव्य नहीं दुनिया में जिसमें अनंत गुण ना हो, और ऐसे कोई गुण नहीं जो किसी द्रव्य के आश्रय से ना हो, क्योंकि गुणों के अभेद पिंड को ही तो द्रव्य कहते हैं। नेक्स्ट, जोर से। तो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और संपूर्ण अवस्थाओं में रखा है तो गुण होते हैं। गुण किसे कहते हैं, जो द्रव्य की संपूर्ण भागों और उनकी संपूर्ण अवस्थाओं में पाए जाए उसे गुण कहते हैं। अब जैसे शक्कर का गुण मिठास है, तो फिर सब भागों में किसी भी एक पीस भी उठाओ उसका, तो किसी भी कॉर्नर से चख लो तो मीठा है। ये तो होगा संपूर्ण भाग। और संपूर्ण अवस्था क्या हुई? क्या नाम है आपका? एक मिनट, क्या नाम? हाँ, ऋचा जी बोलिए। हाँ, और क्या था? हाँ, ठीक है। नहीं, शक्कर क्या, देखो अपन शक्कर की बात कर रहे हैं अभी, तो शक्कर की अवस्था भी तो पलट रही है ना। शक्कर की बात करो, नींबू नींबू पानी बनाया तो उसमें भी शक्कर में मिठास है ना। केक बनाया तो केक में भी मिठास है, शक्कर की मिठास। अब शक्कर अपनी मिठास छोड़ती नहीं, ठीक है। अब ये तो एक उदाहरण है, वास्तव में तो शक्कर कोई द्रव्य नहीं, बल्कि अनंत द्रव्यों का एक पिंड है। शक्कर का एक दाना भी अनंत द्रव्यों का एक पिंड है। कौन से द्रव्य अनंत? अर्चना जी। अस्तित्वस्थित द्रव्य फिर अग्रु लघु सूक्ष्म विवृत्त मेरा ज्ञान प्रश्न गुण क्या है, कौन से द्रव्यों का पिंड है? गुण नहीं, गुण पर नहीं गए अभी अपन। किन द्रव्यों का पिंड है? उद्गल 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 द्रव्य। बहुत बढ़िया। ये दोसा से भी बहुत लोग जुड़े हुए हैं हमारे। तो ये अब शक्कर है जैसे, तो वो गुणों का समूह है। उदाहरण चल रहा है अभी अभी। पर तो इससे क्या अर्थ निकालना, क्यों समझा रहे हैं? शक्कर तो बहुत खाई अपन ने जीवन भर, अब शक्कर की बात क्यों समझा रहे हैं यहाँ पर? उसमें से सिर्फ इतना निकालना कि कोई भी गुण है वो द्रव्य के संपूर्ण भाग में और संपूर्ण अवस्था में रहता है। इसका अर्थ यह है कि जीव द्रव्य में भी जितने भी गुण है, अब जीव द्रव्य पे भी क्यों जाए, हम तो हमारी बात करें तो हमारे में भी अनंत गुण है, तो वो गुण भी हमारे संपूर्ण भागों में। तो ये इससे भ्रांति ये नष्ट हो जाती है कि हमेशा सोचते हैं ना कि ब्रेन, यहाँ तो ज्ञान है, केवल यहीं पे ज्ञान है, ऐसा नहीं है। दो किलो संपूर्ण छोड़ दो है, बस। आत्मा के संपूर्ण भाग में है, तभी तो वो गुण है। और संपूर्ण अवस्था में अब ऐसा समझते हैं अपन कि निगोद चले जाएंगे या किसी दूसरी पर्याय में चले जाएंगे तो ज्ञान हमारा खत्म हो जाएगा। निगोद भी दूर की बात है, इसी पर्याय में हम अपने बुजुर्गों को देखते हैं ना, अरे उनकी तो मेमोरी चली गई, बहुत कम ज्ञान रह गया उनका, तो मेमोरी चली गई। तो हम बार बार क्या यहाँ भगवान के सामने क्या कामना करते हैं, हे भगवान हमारा ज्ञान बना रहे, बस हाथ पैर चलते रहे अंतिम समय में, और जैसा ज्ञान है मेमोरी चलती रहे, जैसा क्षयोपशम चल रहा है अब अभी हमारा वैसा ही रहे, बस ऐसी दशा ना हो कि हम किसी को पहचान ही ना पाए। तो इसमें हमने क्या किया, गलती क्या की कि हमने ऐसा समझा कि अवस्था पर पलटी, तो ऐसा समझा कि गुण भी खत्म हो गया, अवस्था नष्ट हुई ना। नष्ट तो अवस्था हुई है, उस ज्ञान गुण की जो प्रगट पर्याय है वो व्यय हुई है। तो पर्याय का तो स्वभाव है व्यय होना, वो व्यय हुई है। अब नई पर्याय कैसी आई है, तो वो भी कम ज्ञान रूप आई है, तो ठीक है, लेकिन गुण का तो नाश नहीं हुआ ना।
गुण तो वैसा का वैसा ही है, चाहे बुजुर्ग अवस्था हो, चाहे वृद्धा मतलब बचपन की अवस्था हो, चाहे निगोद में चले जाए, चाहे मोक्ष में चले जाए। गुण तो मोक्ष में जाए तो गुण तो बढ़ जाता होगा ना, थोड़ा मोटा हो जाता होगा, नहीं होता? तो फिर मोक्ष में और संसारी में अंतर क्या रहा? प्रगट तो फिर पर्याय की बात होगी, मैं तो गुण की बात कर रही हूँ। वैसा का वैसा ही है, जैसा संसार दशा में है वैसा का वैसा ही मोक्ष दशा में भी है, इसीलिए उसे गुण कहते हैं। नहीं तो यदि वो कम ज्यादा हो जाए तो गुण ही नहीं कहेंगे ना उसको, वैसा का वैसा ही रहता है। इसलिए ये परिभाषा एकदम सटीक है, जो द्रव्य के संपूर्ण भागों में और से गुण। बहुत बढ़िया, चलिए नेक्स्ट पढ़िए जोर से। हाँ, गुणों के कार्य को या परिणमन को। अब गुणों के कार्य और परिणमन दो दो चीजें लिख दी यहाँ पे, दोनों में से कौन सी सही है? दोनों कैसे सही? हाँ, बहुत बढ़िया। उसके अतिरिक्त और दूसरा कोई कार्य नहीं है कि इधर से उठा के इधर रख दे, बस जो परिणमन हो रहा है बस वही कार्य है, वही पर्याय है। हाँ नेक्स्ट। ये चर्चा आपकी सुबह भी आई थी, आज आज आई थी, कल आई थी? तो वे हाँ, सामान्य गुण किसको कहते हैं, पढ़िए ना आपने, उत्तर पढ़ ली। हाँ, अब ऑनलाइन वाला सोचा नहीं लिया नहीं मिला। यहाँ पर अरे भाई कि जैसे ही वो पता चला ना कि गुण की बात चल रही है, तो आसपास से बाजे इकट्ठे हो गए, तो बाजे बज रहे हैं। दीदी आवाज दीदी नहीं आ आवाज रही है। नहीं आ रही है। आवाज क्यों नहीं आ रही भाई? मेरा चित्र भी नहीं ये दिख रहा। माइक ऊपर कर दो, पहले आ रही थी अभी माइक नीचे किया ना आवाज बंद हुई है। हाँ जी हाँ, एक मिनट एक मिनट, तो आवाज क्यों नहीं आ रही? अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है ललिता जी? हाँ जी सुषमा जी, अब आ रही है आवाज? नहीं आ रही, तुम्हें ये कैसे पता चला क्या क्या पूछ रही है? अर्चना जी आवाज आ रही है? नहीं आई माइक से। माइक से ही बोल रहे हैं यहाँ पर। विमलेश जी? अभी नहीं आई। दीदी जब से माइक लगाया ना तब से आवाज नहीं आई। माइक के माइक कारण नहीं, माइक को नीचे किया ना आवाज बंद हो गई है, जब आ रही थी माइक। हटा दिया है। अब आ रही है? बोल रहा है। अब आ रही है? हाँ जी सुषमा जी, आ रही है क्या अब आवाज? बता Disconnected. अब आ रही है? आप बोलो, उसका माइक के कारण है, आप बोलो जोर से। आवाज आ रही है सबको? स्पीकर भी फुल कर दिया। ऐसा तो कभी भी नहीं हुआ। इनपुट वॉल्यूम। हेलो हेलो
यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करना, इधर। अब आ रही है आपको आवाज? आवाज आ रही है? अब हाँ, आई, अभी अब आ गई। हाँ अब आ रही होगी सबको आवाज? स्पीकर हाँ 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 आ रही है आवाज? हाँ दीदी आ रही है। आ रही है। जब अपना एडजस्ट हो गया तो बाजे आया ना, इसलिए एडजस्ट हो गया वो। अच्छा, आ रही है सबको आवाज? हाँ हाँ आ अब आ गई। रही। हाँ ठीक, हाँ चलिए। आ गई। सामान्य गुण और विशेष गुण दो प्रकार के गुण हैं। उसमें सामान्य गुण किसे कहा? जो सब द्रव्यों में सामान्य रूप से पाए जाए। सब द्रव्य मतलब कितने द्रव्य? कौन कौन से नाम बोलो? तो आपको ही बोलना है, इधर उधर नहीं देखना है। हाँ बोलो। हाँ, बिल्कुल सही। 6 द्रव्य हैं, उन सभी में ये सामान्य गुण जो हैं वो सब में सामान्य रूप से पाए जाते हैं, इसलिए उन्हें सामान्य गुण कहा है। और विशेष गुण किसे कहा? जो सब द्रव्यों में तो एक या दो किसी किसी द्रव्य में हो। हाँ, जो सब द्रव्यों में न रहकर अपने अपने द्रव्यों में पाए जाएं उन्हें विशेष गुण कहते हैं। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, सामान्य गुण कितने हैं? अनंत अनंत है, परंतु उनमें गुण कितने हैं? अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुण और प्रदर्शन। हाँ हाँ, आप लोगों को मिल गया है ना किताब में? हाँ 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 दीदी। ठीक। सामान्य गुण कितने हैं? तो सामान्य गुण देखो, इसमें गलती करते हैं अपन। कल भी ये प्रश्न पूछा था ना उसमें प्रोग्राम में। हमेशा ये गलती होती है कि सामान्य गुण हमें लगता है कि 6 है, क्योंकि नाम उनके ही पता है अपने को, लेकिन वास्तव में कितने हैं? अनंत है। और 6 तो मुख्य रूप से, क्योंकि इससे ज्यादा बुद्धि नहीं है अपनी समझने की, अपन को तो जितना आगम है उतना ही नहीं याद हो पा रहा है, तो इसलिए इतने ही बताए हैं पुराने आचार्यों ने, पंडितों ने। तो 6 मुख्य रूप से बताए हैं: अस्तित्व, वस्तुत्व, द्रव्यत्व, प्रमेयत्व, अगुर लघुत्व और प्रदेशत्व। ये 6 सामान्य गुण है। अब ये 6 सामान्य गुण, इसका अर्थ किस किस द्रव्य में पाए जाते हैं ऋचा जी? सारे। सारे मतलब कितने? वेरी गुड, बहुत बढ़िया उत्तर दिया आप। अनंत द्रव्यों में पाए जाते हैं ये सामान्य गुण। अस्तित्व गुण किसे कहते हैं? नेक्स्ट, अस्तित्व गुण किसको कहते हैं? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कभी भी नाश न हो, किसी से उत्पन्न भी ना हो, उसको अस्तित्व गुण कहते हैं। हाँ, द्रव्य का कभी भी नाश ना हो, इस गुण से क्या पहचान होती है? कि मेरा कभी भी नाश नहीं होता, मैं अनादि से हूं और अनंत काल तक रहूंगा। और ये गुण है। इस गुण को पढ़ने से, इस गुण को समझने से निर्भयता आती है। क्यों आती है निर्भयता? हाँ, जो हमेशा हर समय अपने को जो डर सताता है ना कि मैं मरा, मैं मरा, मैं मरी मरी, वो डर इस गुण के कारण समाप्त हो गया कि मैं तो मर ही नहीं सकता। एकदम निर्भय हो जाता। मतलब जो सबसे बड़ा गुण होता है जैनियों का, निर्भयता, वो इस गुण के कारण ही आता है ना। बाबू जी थे ना, विमल चंद्र जी झांझरी, उनको तो बस ये निर्भयता गुण उनको सबसे ज्यादा प्रिय, सबसे ज्यादा प्रिय है ना। अरे क्या क्या खड़े हो, चलो बोलो, क्या डर रहा है? बिल्कुल नहीं डरना, एकदम निर्भय रहो, सबसे प्रिय गुण था उनका। और वो वास्तव में ऐसा ही गुण है कि जो सबको प्रिय होना चाहिए, निर्भयता गुण। क्योंकि हर समय भाई जी अपनी समझ लो 70 साल की आयु है, उसमें मरण कितनी बार होगा अपना? हाँ, एक ही बार। समय भाव मरण, भाव मरण तो एक ही बार होगा, और भाव मरण अनंत बार करते हैं अपन। तो मरण तो एक बार, लेकिन उस मरण का भय पूरे जीवन सताता, पूरा मतलब थिंकिंग ही वो चलती है। यार थोड़ा माइक के तेज करना पड़ेगा, मेरे खिंच रहा है गला।
माइक थिंकिंग की बाहर से आवाज आती ना तो खिंचता है गला। अरे इतना पास नहीं, पीछे करना पड़ेगा। आगे कर दो आप तो उसको थोड़ा नीचे कर दो। और आगे करना पड़ेगा। बस बस बस। हाँ क्या बात कर रहे थे अपन? हाँ मरण का कितना भय सताता है हमें, मरने का सबसे ज्यादा भय जिसका सताता है वो मरण है। और मैं जो कहने वाली थी वो तो रह गई बात। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9। इसको क्या है, जिस शक्ति के कारण से ग्रंथ में आठ क्रिया कार्य को वस्तु को गुण कहते हैं। हाँ अर्थ क्रियाकारित्व अर्थात प्रयोजन भूत का, ये प्रयोजन भूत का परिणाम कौन से द्रव्य में होता है? सब में। आप अरे भाई धर्म अधर्म द्रव्य में परिणमन होता है क्या? काल द्रव्य में। काल द्रव्य किसका होता है? चलो ज्यादा प्रश्नोत्तर का समय नहीं है। सभी द्रव्यों में परिणमन होता है, सभी द्रव्यों की पर्याय उत्पन्न होती है और नष्ट होती है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सद सद द्रव्य लक्षणम, तो द्रव्य ही उसको कहते हैं कि जिसमें प्रति समय परिणमन हो, प्रति समय परिणमन भी हो और प्रति समय टिका भी रहे, दोनों कंडीशन साथ में जिसमें चले द्रव्य ही उसे कहते हैं। कोई भी द्रव्य ऐसा नहीं है जिसमें परिणमन ना हो, लेकिन प्रत्येक द्रव्य में परिणमन कैसा होगा? अपना अपना प्रयोजन भूत होगा। जीव का प्रयोजन भूत परिणमन क्या है? जानना देखना। उद्गल का प्रयोजन भूत स्पर्श रूप गंध। धर्म द्रव्य का प्रयोजन भूत गति है तो बिल्कुल। तो ये जो वस्तुत्व गुण है उसके कारण सब द्रव्य अपने अपने प्रयोजन भूत कार्य करते हैं, अपने अपने प्रयोजन भूत रूप से परिणमते हैं। ऐसा नहीं होगा कि पुद्गल द्रव्य ज्ञान रूप से परिणमन करने लग जाए, क्योंकि उसको परिणमन तो करना ही है। तो अब बहुत दिन हो गए स्पर्श रूप परिणमते रमते, अब ज्ञान रूप परिणम जाए। या जीव द्रव्य ऐसा सोच ले, बहुत टाइम हो गया ज्ञान करते 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 करते, अब क्या करें? अब थोड़ा रसगुल्ले का है ना, ऐसा कभी भी नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? उसका कारण क्या है? वस्तुत्व गुण। बस एक शब्द में उत्तर आना चाहिए। इसका कारण वस्तुत्व गुण। जीव कभी भी नहीं मरता, इसका कारण क्या है? अस्तित्व गुण। बहुत बढ़िया। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10। 11। हाँ आपके इसमें 11 होगा। ये छोटी हमारे पास ये वाली है, यहाँ पर छोटी वाली, इसमें 10 नंबर। द्रव्य इसको कहते हैं जिस शक्ति के कारण से द्रव्य की अवस्थाएं निरंतर बदलती रहती है, उसको द्रव्य गुण कहते हैं। हाँ अब वस्तुत्व गुण में और द्रव्यत्व गुण में भी अंतर भी समझ में आएगा, क्योंकि वस्तुत्व गुण में तो क्या देखा था हमने कि वो अपने प्रयोजन भूत कार्य करता है। जैसे जीव है तो वो ज्ञान 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 करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो ज्ञान करेगा बस वो ज्ञान स्थिर रह जाए, ऐसा नहीं। वो पर्याय भी नष्ट होगी, क्योंकि प्रति समय पर्याय नष्ट हो रही है, लेकिन फिर वापस अगली पर्याय भी आएगी। तो निरंतर द्रवना, कल भी आया था उसमें द्रवना। हाँ तो द्रवना मतलब बहना, बहना। तो द्रव्य कैसे बहेगा? उसमें से क्या क्या निकलेगा? पानी की, दूध की, गन्ने का रस। हाँ तो वो द्रव्य अपने द्रव्य रूप परिणमना का बहना मतलब बहना वैसा बहना नहीं है, पर अपने हाँ उसी रूप से परिणमना वो द्रव्य गुण है। और मतलब बहना मतलब
परिणमन, परिणमन, प्रति समय परिणमन, 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 तो वही द्रव्यत्व गुण है। इसी गुण के कारण वस्तु को द्रव्य कहते हैं, और वस्तुत्व गुण के कारण द्रव्य को क्या कहते हैं? हाँ, बिल्कुल सही, वस्तु कहते हैं। चलिए नेक्स्ट। शक्ति के कारण से द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय हो, उसको प्रमेय तो गुण कहते हैं। हाँ, कितना अच्छा गुण है ये, सीसीटीवी की जरूरत नहीं है, प्रमेय तो गुण है ना, तो किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य है। अब हमने कुछ चुगली की, कुछ मायाचारी की, स्त्रियों में सहज मायाचारी होती, इसलिए आप लोग बुरा मत मानना, ग्रंथ में ही आया, मैं कुछ नहीं कर सकती इस बारे में। सहज मायाचारी कैसी सहज, उदाहरण किसका दिया उसे? हाँ क्या? हाँ, सहज रूप से जो गमन होता है तीर्थंकर का, तो वैसा कैसा सहज गमन होता है? जैसा स्त्रियों में सहज मायाचारी होती ऐसी। तो जो मायाचारी यदि हम कर ले, किसी से चुगली निंदा कर ले यदि, तो किसको पता चला? ज्ञान को अपने को ही पता चला, तो अपने को ही तो चला, वो तो किसी को नहीं चला ना। हाँ, बिल्कुल सही, पर किसके ज्ञान का? हाँ ठीक है, तो ये शब्द क्यों आया कि किसी न किसी के ज्ञान का, ये शब्द क्यों डालना पड़े? ये शब्द इसलिए डाला गया क्योंकि कोई देखे चाहे ना देखे, केवल ज्ञान तो देख ही रहा है, वो सीसीटीवी तो लगा हुआ है, केवल ज्ञान का सीसीटीवी। अब कोई देखे नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता कि यदि जीव कोई कार्य कर रहा है, कोई परिणाम कर रहा है, तो वो जीव स्वयं तो जान ही रहा है और उसके साथ केवल ज्ञानी भी जान रहा है, लेकिन उद्गल द्रव्य में जो परिणमन हो रहा है वो तो कोई नहीं जान रहा ना, केवल ज्ञानी जान रहे हैं। इसलिए बोला है कि किसी न किसी ज्ञान का विषय अवश्य होता है, क्योंकि प्रमेय तो गुण केवल जीव द्रव्य में ही नहीं है, सभी द्रव्य में, तो उद्गल द्रव्य में भी है। उद्गल द्रव्य के परिणमन को कौन जाने? अब उद्गल द्रव्य, क्योंकि हम जो देख रहे हैं इतना ही परिणमन नहीं है। कितने कल देखे थे ना अपन ने, कितने द्वीप समुद्र है मध्य लोक में, असंख्या, तो उनमें परिणमन हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है, पर हम तो जान ही नहीं पा रहे हैं उसको, वहां तो मनुष्य लोग जा ही नहीं पाते, तो उसको कौन देख रहा है? केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय है। तो ये किस कारण है केवल ज्ञानी के ज्ञान का विषय? प्रमेय गुण के कारण। बस ये एक शब्द में उत्तर आना है, प्रमेय गुण के कारण। अपने वो प्रमेय तो नहीं, वो तो ज्ञान गुण का कार्य हो गया ना। अभी तो हम प्रमेय गुण की बात कर रहे हैं, उसमें जो झलकाने का, तो जैसे केवल ज्ञान में झलक रहा है तीनों लोकालोक, तो वो ज्ञान केवल ज्ञान है, वो प्रमेय गुण नहीं। प्रमेय गुण के कारण अपोजिट है, प्रमेय गुण के कारण जितने भी केवल ज्ञानी है वो भी किसी के ज्ञान में आ रहे हैं, ऐसा है प्रमेय गुण। मैं भी किसी के ज्ञान में आ रहा हूं, मैं किसी को जान रहा हूं, वो तो ज्ञान गुण है, लेकिन मैं किसी के ज्ञान में आ रहा हूं वो प्रमेय गुण। ये अंतर है दोनों। हाँ ठीक है, ऐसा कह सकते हैं, मेरा स्वभाव प्रमेय गुण वाला है, मेरे प्रमेय गुण के कारण केवल ज्ञानी के ज्ञान में मैं आ रहा हूं, ऐसा भी कह सकते। अरे अभी तो इसकी हमारी बात चली थी इसमें, कक्षा में जो ऑनलाइन कक्षा चलती, प्रमेय एक केवल ज्ञानी के ज्ञान में क्या क्या नहीं आता। अभी मैं इसमें यूट्यूब में मेरे एक वीडियो पढ़ी है, उसका हेडिंग ये दिया है कि केवल ज्ञान बेहद है, बेहद, जिसकी कोई सीमा ही नहीं, ऐसा है। उसके लिए उदाहरण दिया था कि इंदौर में कांच का मंदिर है, तो उस कांच के मंदिर के हाँ आसपास प्रतिमा के आसपास कांच लगे हुए, तो इधर से अपन दर्शन करें तो कितनी प्रतिमा दिखती? कितनी? 15, 100, 200, 1000, कितनी? गिन ही नहीं सकते। और उधर देखे तो उधर से भी नहीं गिन सकते। ऐसे भी ऐसे केवल ज्ञानी के ज्ञान में उनके
सात, इस तरफ जितने केवल ज्ञानी बैठे हैं उन सबका ज्ञान आ रहा है। और एक केवल ज्ञानी का ज्ञान कितना बड़ा है? सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने एक एक काल प्रकट केवली भगवंता। तो एक केवल ज्ञानी के ज्ञान में पूरा तीन लोक, तीन काल, उसके सभी द्रव्य गुण पर्याय एक समय में जानने में आ रहे हैं। एक केवल ज्ञानी के ज्ञान एक समय में। तो ऐसे अनंत केवल ज्ञानियों को का ज्ञान उस एक केवल ज्ञानी के ज्ञान में एक समय की पर्याय। सभी कोई ज्ञान उसका देखो केवल ज्ञान इतना आपके पास ज्ञान झलक रहा है, वो सब झलक रहा है पूरा, वो सब ज्ञान ज्ञान प्रमेय तो गुण तो उन केवल ज्ञानी का ज्ञान हुआ ना, इनका तो ज्ञान है, केवल ज्ञान है, इसलिए झलक रहा है ना। जैसे अगर बोलना हाँ बिल्कुल, ये किसकी ताकत है? ये केवल ज्ञान। केवल ज्ञान की ताकत, ज्ञान गुण की ताकत, ऐसी ताकत। चलिए नेक्स्ट। प्रमेय जो मुझसे थोड़ा कंफ्यूजन रहता है ना, प्रमेय को ऊपर टीचर में मान कर कैसे हो रहा है, तो प्रमेय शब्द जो है अब उसे याद रखना। प्रमेय यानी होता है जानने जानने योग्य विषय। प्रमेय यानी क्या है? जानने योग्य विषय। प्रमाता यानी क्या है? जानने वाला। प्रमाता यानी जानने वाला, और वो जिसको जान रहा है वो प्रमेय कहलाता है। इसलिए प्रमेय के कारण वस्तु को विषय भी कहते हैं। प्रमेय के कारण, प्रमेय के कारण, प्रमेय यानी जानने का विषय। प्रमेय यानी जानने योग्य विषय। तो थोड़ा ध्यान रखने की कभी शब्द अलग हो जाता है। प्रमेय यानी जानने का विषय। हाँ अगला प्रश्न। अब वो लघुत्व किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता है, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता है, और एक द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते हैं, उस शक्ति को अब लघुत्व गुण कहते हैं। द्रव्य में द्रव्यपना कायम है। और द्रव्यपना कैसे कायम है? द्रव्यपना कायम ही का क्या अर्थ है? यदि इसको शब्द को हम देखेंगे तो हमें ऐसा लगेगा कि द्रव्यत्व गुण की परिभाषा, लेकिन ऐसा नहीं है। द्रव्य में द्रव्यपना किस कारण कायम है? तो उसके लिए तत्वार्थ सूत्र के 3 सूत्र हमने देखे थे। कौन कौन से? बोलिए सुषमा जी। उत्पाद दीदी, एक तो था कि सद द्रव्य लक्षणम, एक था उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, और एक था ये गुण पर्यायवत द्रव्य। बिल्कुल सही है। गुण पर्यायवत द्रव्य, उत्पाद वे द्रव्य युक्तम सत, और सद द्रव्य लक्षण। ये सब द्रव्य के बारे में है। ये इसके कारण द्रव्यपना कायम है। देखो क्या लिखा है? अगुर लघुत्व के गुण के कारण द्रव्य में द्रव्यपना कायम रहता है, अर्थात एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता। जीव द्रव्य धर्म द्रव्य रूप नहीं होगा, एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता, है ना। अब इसका डिटेल समझने जाओगे तो बहुत इसमें ये सारी मिथ्या मान्यता हमारी खत्म हो जाती है। किसमें? एक गुण दूसरे गुण रूप नहीं होता। हाँ ऐसा ले सकते हैं, बहुत स्थूल उदाहरण है ये, लेकिन इसको आप वो बिल्कुल सेपरेट है। लेकिन हमने क्या कर रखा है अभी? क्या मान्यता कर रखी है? मैं गोरा हूं। अब गोरापन कौन से गुण की पर्याय है? पुद्गल के कौन से गुण की पर्याय है? नहीं, अरे वर्ण गुण की पर्याय है। गोरापन वर्ण गुण की पर्याय है, और मैं गोरा हूं तो ज्ञान गुण वाला हूं मैं, और क्या मान लिया? वर्ण गुण वाला हूं। तो ज्ञान गुण से बदल के अपने आप को वर्ण गुण वाला मान लिया ना, तो ये जबकि तो अगुण गुण को माना ही नहीं। ऐसा समझ लिया कि ज्ञान गुण पलट कर और वर्ण गुण रूप हो गया। तो इस तरह से इसको आप चिंतन करोगे ना तो बहुत सारी चीजें निकलेगी इसमें से। और द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण बिखर कर अलग अलग नहीं हो जाते। अब अपने को लगता है कि हाँ ठीक है ना, उनका मानते हैं ऐसा कि द्रव्य बिखर कर अलग अलग हो जाता है। ऐसा तो मानते ही नहीं ना भाभी जी, ऐसा मानते हैं अपन? नहीं मानते ना कि द्रव्य बिखर कर अलग अलग हो जाते। अरे ऐसी यही मान्यता चल रही है हमारी। किस रूप में मान्यता चल रही है हमारी?
कि ये हमें लग रहा है कि ये किताब जो है ना हमारे पास, इसमें से ज्ञान आ रहा है। तो क्या हुआ कि ज्ञान को हम बिखर कर अलग कर दिया, समझ लिया हमने कि ज्ञान तो यहां से आ रहा है, ऐसा लग रहा है। लाइट नहीं खोलते तो हमें दिखता ही कैसे, यहाँ पर कुछ भी नहीं दिखता, तो ज्ञान कहाँ से आ रहा है? ये नहीं माना, ज्ञान लाइट में से आ रहा है, ये मान रहे हैं। हाँ, उस सुख बाहर से, बहुत सारी मान्यता आप चिंतन करेंगे ना तो अपने को समझ में आता जाएगा। द्रव्य में रहने वाले अनंत गुण और उस शक्ति को अगुरु लघुत्व गुण कहते हैं। नेक्स्ट, प्रदेशत्व। हाँ, प्रश्न नंबर 13, आपके इसमें 12वां होगा, 14वां होगा, 14वां नहीं, उस किताब में 14 है, जो उन लोगों के पास है उसमें 14 है। हाँ, आप माइक थोड़ा पास में रखिए जी। बहुत बढ़िया, बहुत नाजुकता से प्रदेशत्व गुण का वर्णन किया है आपने। प्रदेशत्व गुण किसे कहते हैं? जिस शक्ति के कारण से द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य, बहुत काम का है ये गुण। हम अभी जो इसमें आगे प्रश्न आने वाला है ना, उसमें ये काम आने वाला है, प्रदेशत्व गुण। इसके कारण क्या होता है? द्रव्य का कोई ना कोई आकार अवश्य रहता है। अब सिद्धों का क्या आकार है? किंचित न्यून पुरुषाकार। ज्ञानाकार तो इसलिए कहा है कि उनका कोई मूर्तिक आकार नहीं है, वो अमूर्तिक है, इसलिए ज्ञानाकार कहा। लेकिन ज्ञानाकार होने के बाद भी कोई ना कोई आकार तो है ही ना उनका, कि नहीं है? सिद्ध भगवान की पहले तो प्रतिमा प्रतिष्ठित होती थी ना, वो वैसी वाली। अब तो उसका निषेध आ गया है, लेकिन उसमें देखा होगा आपने कि कोई ना कोई आकार तो है ना, तभी तो वो बना है। खड़गासन है तो खड़गासन में है, पद्मासन है तो पद्मासन में सिद्ध भगवान, तो वो किसी न किसी आकार में है। तो किंचित न्यून पुरुषाकार वो विराजमान रहते हैं वहां पर, तो उनका भी कोई ना कोई आकार है। कोई भी द्रव्य बिना आकार के नहीं होता, कोई भी आकार तो एक अवश्य होगा ही होगा। अब धर्म द्रव्य का क्या आकार है? पूरे लोग का किसका? हाँ, ठीक है, सही बताया शोभा जी। धर्म द्रव्य का आकार, आवाज नहीं आ रही है क्या? आगे नहीं आ रही है। हाँ, तो धर्म द्रव्य अधर्म द्रव्य, इन दोनों का आकार कैसा है? लोकाकाश जैसा आकार। हाँ, तो मतलब सब में लगा लेना, आकाश द्रव्य का आकार है कि नहीं, कैसा है? लोकाकाश। चलो, एक उत्तर आ गया। और कोई? आकाश द्रव्य का आकार कैसा है? फिर तो आकार है कि नहीं है? ये तो प्रश्न में पूछ रही हूँ, अभी तो आपको उत्तर देना, फिर मैं बताऊंगी। कोई और? केवली गम में मतलब कोई आकार ही नहीं है, ऐसा है क्या? उनको पता, हमको नहीं पता, ऐसा? हाँ, चलो ठीक है। जो अलोकाकाश है और लोकाकाश है, दोनों में ही तो आकाश द्रव्य है ना, तो इसलिए लोकाकाश जैसा आकार तो कह नहीं सकते उनका अपन। लोकाकाश के जैसा आकार तो केवल धर्म द्रव्य और अधर्म द्रव्य का ही रहेगा, और जब जीव के केवली समुद्घात होगा तब होगा, बस। बाकी इसके अतिरिक्त तो किसी चौथे का तो है ही नहीं। अब आकाश द्रव्य का जो आकार है वो अलोकाकाश मतलब लोकाकाश से भी बाहर है, तो अनंत आकारी है आकाश द्रव्य। लिमिट ही नहीं है उसके कुछ भी, तभी तो वो अनंत है, अनंत प्रदेशी है ना आकाश द्रव्य, अनंत प्रदेशी, अनंत